सोच के तू डिजाइन करे, सबका भलाई के लिए डिजाइन करे। देखो अभी अभी अपने को डिस्कशन करना चाहिए कि उदय सर का क्या प्लान है, उदय सर कैसे फंडिंग करेंगे, उदय सर कैसे इम्प्लीमेंटेशन की बात कर रहे हैं, उदय सर कैसे रिव्यू करेंगे, उदय सर कैसे हमें उस 6 लाख या 10 लाख के टारगेट को छूने के लिए हम कोशिश करें, हम सब मिलकर के उसमें क्या कर सकते हैं, हम कैसे करेंगे, कहाँ करेंगे, कितना करेंगे, कौन करेगा, ये सारी जो चीजें हैं उस पर डिस्कशन के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं। राइट सर, राइट, परफेक्ट, सुपर परफेक्ट, सुपर परफेक्ट सर। लोक सेवा जी आप बहुत करेक्ट बात करें, और आयुब जी का एक्सपीरियंस हम साथ में लेंगे। इसमें कोई आयुब जी के एक्सपीरियंस में कोई संदेह नहीं है। आयुब जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, वो भले 4 मिनट का, लेकिन 4 मिनट में भी बहुत अच्छा काम है। बट इनसे हमें ये प्रेरणा लेनी चाहिए, हम 4000 गाँव में कैसे कर सकते हैं आयुब जी वाला मॉडल लागू करके, ये हमें सीखने की जरूरत है इसको। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उदय जी का जो प्रोजेक्ट है, मिशन है उसको हम पहले सुने, क्योंकि उदय जी से भी अपने को कुछ अपेक्षाएं हैं, और हमें जो हम सब जो जुड़े हुए हैं उदय जी के प्रोजेक्ट की जो थ्योरी है उसको हम समझें और इम्प्लीमेंट करें। हम सब छोटे लोग हैं, हम छोटे होने के नाते हमें आयुब जी की तरह फंड नहीं मिल रहा है, हमें फंड लेने के लिए ये मीटिंग अरेंज किया है। छोटे ऑर्गेनाइजेशन है, उनको कोई नहीं काटता है, उनके पास ऑडिट है नहीं, उनके पास रिपोर्ट नहीं है, या ट्वेल है नहीं है, टीजी नहीं है, कुछ न कुछ डॉक्यूमेंट की कमी निकाल करके उनको भगा देते हैं। ऐसी परिस्थिति में हम लोग काम कैसे करें? सबसे बड़ी चुनौती ये, तो उदय जी का जो ब्रांड है या उदय जी का जो लेबल है या क्या कहते हैं ब्रांडिंग है, उसको अपन करते हुए हमारे एनजीओ को भी जीवित रख सके, लोगों को भी आगे बढ़ा सके, और हम खुद सस्टेन कर सके, इसके लिए ये मीटिंग रखा है। इसके लिए नहीं रखा, अभी अपने को ज्यादा से ज्यादा एनजीओ को जोड़ करके इम्प्लीमेंट कराने में मदद करनी है, और प्रोजेक्ट का जो ड्यूरेशन है वो नवंबर में शुरू करना है अपने को। ऐसी परिस्थिति में अपने को कैसे इसमें जुड़ना है, अभी अपन ये बात करें, अपन प्रपोजल कैसे सबमिट करेंगे उदय जी को, प्रपोजल को हम क्या क्या इंफॉर्मेशन देंगे उदय जी को, प्रपोजल किस तरीके से होगा, और स्टेट कमेटी कैसे करेगी, डिस्ट्रिक्ट कमेटी कैसे करेगी, नेशनल कमेटी कैसे काम करेगी। हम सब एक बार ऐसा सोच रहे थे, जो भी 2-3 मीटिंग में सुझाव भी आए थे कि कैसे हमें फेस टू फेस एक मीटिंग कर लेना चाहिए, जिसमें याकूब जी सर जैसे लोग हैं उनको बोलने का मौका मिले, और इनके एक्सपीरियंस को हम उसमें इन्वॉल्व कर सके, हमारे उसमें उतार सके। ऐसा नहीं है कि उदय याकूब जी सर कोई गलत बात कर रहे हैं, न उदय जी गलत, उदय जी की जगह सही है, याकूब जी की जगह सही है, इन्होंने प्रैक्टिकल किया है वहां का बता रहे हैं, और उदय जी पूरे देश में एक साथ करने की बात कर रहे हैं, इसलिए हमें इसको जोड़ना है। ठीक है, इसमें अब आगे उदय जी सर आप प्रोजेक्ट के बारे में तो अपन समझ लेंगे, पहले तो आप एक सवाल का जवाब दीजिए कि सबसे पहले कौन से प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करेंगे, उसके लिए क्या डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट है, उसके लिए कौन से काम हमें पहले करने होंगे। फिर दूसरा ये कि अगर ये सब हम कर लेंगे, उसके बाद में कमेटियों का गठन कैसे करेंगे, स्टेट लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल, या जो भी है उसमें हम क्या पार्टिसिपेट करें, कौन कैसे करेगा, कितने एनजीओ को हमें एक स्टेट से जोड़ना है, कितने एनजीओ एक डिस्ट्रिक्ट से होने चाहिए, कौन कौन क्या क्या रोल करेगा, अपने को सेल्फ जिम्मेदारी लेकर के कैसे इसको मिशन को आगे बढ़ाना, ये अपना ध्येय होना चाहिए। थोड़ी सी प्रॉब्लम लैंग्वेज की आ रही है, वो मैं समझ रहा हूँ, क्योंकि हम हिंदी भाषी लोग हैं, तो हमारे लिए ये उदय जी का जो बात होता है वो, जैसे हम ये बिजनेस का उपयोग ज्यादा करते हैं, जबकि असल में बिजनेस का मतलब सेवा ही है, कोई वो प्रॉफिट मेकिंग कंपनी का गठन नहीं किया गया है। वो अपन कैसे करेंगे उसको पूरा आप समझाइए सर, या फिर अपने पास में एक अच्छा सा आपको कोई हिंदी भाषी व्यक्ति हो जिसको पूरा प्रोजेक्ट समझाए, और वो इसमें पार्टिसिपेट करके इसको अच्छे से बता दे, समझा दे। क्योंकि कई बार क्या होता है, पहले मीटिंग में 100 से ऊपर लोग थे, अभी आज की तारीख में 43 आज अभी प्रेजेंट है,
तो हमें ये भी देखना होगा कौन व्यक्ति कौन से स्टेट से है और उस स्टेट के लोग कितने हैं। ठीक है, इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें कितने लोगों की और जरूरत है। मतलब लोगों से मेरा मतलब एनजीओ से है ना, मैं लोगों का गलत बोल रहा हूँ। एनजीओ, कितने एनजीओ और होने चाहिए जिससे कि अपना जो प्रोजेक्ट है, मिशन है, वो जल्दी से जल्दी पूरा हो सके, और इसका ड्यूरेशन तय करना चाहिए कितने टाइम में हम सारे लोगों को जोड़ पाए। थैंक यू। और आगे कोई बात करने का है तो बात कर सकते हैं, उसके बाद मैं बात करूंगा सर। उदय सिंह, अब आप बताएं। अब मैंने कुछ सवाल रेज किए हैं, इनको आप थोड़ा सा अच्छे से रखें। क्या सर? मैंने कुछ सवाल आपसे किए हैं, वो सवालों के जवाब आप कुछ अच्छे से इन सबको समझा दें। ये मेरा ही नहीं है, मेरी पूरी टीम का है। कई लोग मेरे को फोन पे बताते हैं, कोई लोग मैसेज करके बता रहे हैं, कोई ये करके बता रहे हैं, तो मैंने आपके सामने ये सब चीजें रखी है। ठीक है मंगीलाल जी, पहले बात, हम 5 प्रोजेक्ट्स को हम इम्प्लीमेंट करना चाह रहे। उसमें पहले प्रोजेक्ट ग्रीन वेस्ट कन्वर्टेड टू मेन्यूर, तो वो प्रोजेक्ट सारे देश में लॉन्च करना चाह रहा हूं। वो प्रोजेक्ट होने का बाद नेक्स्ट प्रोजेक्ट में जाते। ठीक है सर, ये प्रोजेक्ट्स कोई गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई रिलेशन नहीं है, केवल ये हमारा एसोसिएट कंपनीज का, पहचानत कंपनियों का साथ आपको प्रोजेक्ट मिलता है। ये क्लियर है आपको? Yes, sir. इसमें क्लियर हो गया? Yes, ये sir. मीटिंग, बाकी लोग भी ये बोले, प्रोजेक्ट, उसका कारण है कि आप लोग बोलेंगे तभी अपन आगे बढ़ पाएंगे, अदरवाइज आपके समझ में नहीं आया तो ये भी बोले कि नहीं समझ में आया। नो सर, समझ में आ रही प्रोजेक्ट का है। नाम दोबारा एक बार फिर दोहरा दें सर। हाँ दोहरा दो सर। सर कौन कौन से प्रोजेक्ट से पता नहीं चला, आवाज कट रही थी। हाँ जी सर दोबारा से सारी एक्सप्लेन करेंगे तो बड़ी मेहरबानी होगी। ओके ठीक है राजेश जी। और लोक सेवा जी, और बोलिए, आपका जो डाउट्स का समाधान मिला नहीं मिला? नहीं सर, समाधान मिला है। उसके लिए डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेगा और इसका प्रारूप क्या होगा, काम करने का क्या आपके हाँ तरफ सर, से वो तौर तरीका आपका जो होगा, भी इसके बारे में तो डॉक्यूमेंट, जानकारी देना होगा सर। जो डॉक्यूमेंट्स है आपको मिल जाएगा, वो भी ग्रुप में मिल जाएगा। क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, कैसा आपका क्वालिफाई करेगा, कौन सा गाँव आप अडॉप्ट करें, उसका ऊपर आपको प्रोजेक्ट मिलेगा। आप 10 सेकंड